Hello everyone. CSIR Life Science exam is on 17th July. That is day after tomorrow, right? In the first shift 9 a.m. to 12 noon. So I have curated the ultimate last per minute preparation playlist and compiled all the most important topics video into a single video with straight to the point with previous year questions plus mnemonics भी साथ हैं जहाँ required है ताकि recalling बहुत easy हो सके. Plus मैंने इसमें time stamps भी डाला है, right? So that you can see the videos. इंडिविजुअल वीडियोस ऑल्सो. और इसकी फ्री पीडीएफ्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ टेलीग्राम पे. अगर आपने नहीं देखा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और फ्री पीडीएफ को देख सकते हो. राइट, एज ऑफ नाउ हमने कवर किए हैं ये सारे टॉपिक्स, दैट टू इन 3 वीक्स. राइट, 3 हफ्तों में हमने ये सारी चीजें कवर करी हैं. पार्ट ए में हमने जनरल एप्टीट्यूड जून 2025 का क्वेश्चन पेपर कवर किया है. कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं. कैसे, वो मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है, आप जाके देख सकते हो. 20 से 30 मिनट की वीडियो है. फॉर्मूला शीट मैंने अपलोड करी है टेलीग्राम पे. लास्ट मोमेंट पे आपको कौन से फॉर्मूलेज याद रखने हैं वो अपलोड किए हैं, वो जाके देख सकते हो. पार्ट बी में रैपिड रिवीजन करी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू. बेसिकली कौन से यूनिट से क्वेश्चंस आए हैं उन यूनिट वाइज एनालिसिस करके हमने हाई वेटेज टॉपिक्स को रिवाइज किया है. इसके 2 पार्ट्स हैं, ये मैंने चैनल पे डाले हुए स्पेसिफिक करके, वो आप जाके देख सकते हो. राइट, और इंडिविजुअल वीडियोस जैसे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, सारे टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में, लैक ऑपरॉन से रिलेटेड, लैक म्यूटेशंस के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स आते हैं, सारी चीज एक सिंगल वीडियो में डाली हुई है. पार्ट सी स्पेसिफिक भी डाला हुआ है. और पूरी यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिविजन सीरीज मैंने डाली हुई है, दैट टू सिंगल वीडियो. राइट, 1 घंटे की वीडियो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की. कम से कम 30 से 32 टॉपिक्स हैं. जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें, कॉन्सेप्ट्स हमें रिकॉल करने हैं लास्ट मोमेंट पे, वो सारी चीजें मैंने पॉइंट वाइज डाली हुई हैं. पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है. ये वीडियो देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है. हमने यूनिट 2 सेल बायोलॉजी की रिविजन सीरीज भी डाले हैं. हाई यील्डिंग टॉपिक्स हमने कवर करी है इस वीडियो में. यूनिट 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो ग्राफ्स आते हैं, पार्ट सी में स्पेसिफिक आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी की, वो सब हमने एक सिंगल वीडियो में कवर किया है यूनिट 10 इकोलॉजी के नाम से. आप ये वीडियो जाके देख सकते हो. और जो मोस्ट रिपीटेड या फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स आते हैं उनका सारा कंपाइलेशन इन अ सिंगल वीडियो, दैट टू विद टाइम स्टैम्प्स, इस वीडियो में आपको मिलेगा. आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हो. मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, आप जाके देख सकते हो. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. Soon I'll be uploading December 2026 master plan, unit wise, topic wise, even micro topics, previous year questions analysis, schedule क्या होगा, everything on the channel itself. इस चैनल को स्टार्ट किए 3 weeks हुए हैं for June 2026 attempt. बट हमारे पास दिसंबर 2026 के लिए महीनों है, लाइक 4 to 5 months. हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो प्रेप 5 AB नोटिफिकेशंस के लिए, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो. राइट, सब कुछ इसी चैनल पे होगा, दैट टू फ्री. वॉच द वीडियोस नाउ. पूरा मैकेनिज्म मैंने टेबुलर फॉर्म में भी डाला हुआ है. इंपॉर्टेंस एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो रिक्वायर्ड है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है. ये टेबल भी आपको याद रहेगा, तो आप स्टेटमेंट में आप देख सकते हो. अगर डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म में फोटोलाइज की जगह ग्लाइकोसाइलेज लिखा हो तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. राइट, ये टेबल देख लेना. ये पूरी समरी है. 5 टाइप के एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं. मिसमैच, डायरेक्ट बेस एक्सीजन, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, एंड होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, एंड नॉन होमोलॉगस, एंड एंजॉइनिंग. बिकॉज ये DSBRs है. DSBRs क्या है? Double strand breaks repair systems. This table is super important. आपको 1 line revision और ये mnemonics याद रहे तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. BER stands for base excision repair. ये क्या रिपेयर करता है? स्मॉल डैमेज को रिपेयर करता है. इसके अंदर एंजाइम्स कौन से चाहिए? ग्लाइकोसाइलेज चाहिए, AP एंडोन्यूक्लियस, और DNA पॉलीमरेज बीटा चाहिए. रिमेंबर दिस. NER क्या करता है? बल्कि टर्म, बल्कि कीवर्ड भी आपको याद रहा तो आप बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. UVR ABC अभी हमने देखा था, इस पे PYQs भी है. XP प्रोटीन्स किस में होंगे? यूकैरियोट्स के केस में होंगे. मिसमैच के अंदर वो रेप्लिकेशन मिस्टेक्स को करेक्ट करेगा. MUTLSLH
ये प्रोकैरियोटिक प्रोटीन्स हैं, प्रोकैरियोटिक प्रोटीन्स। और म्यूटेशन एस और एल के होमोलॉग्स ये यूकैरियोट्स। NHEZ क्या है? नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग रिपेयर सिस्टम। ये मेनली जीवन फेज में होता है। KU70 या 80 मेन प्रोटीन होता है। रिमेंबर, ये याद रखना। HR होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन मेनली S और G2 फेज में होता है। RAD51 क्या है? निमोनिक से याद रखना, राइट रिपेयर। एक्यूरेट होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन ड्राइव करता है कौन? RAD51 प्रोटीन। BRCA1 एंड 2 ये एंजाइम्स होते हैं एरर फ्री। अगर कंपैरिजन में भी आए HR और NHEJ में तो रिमेंबर एरर फ्री रिकॉम्बिनेशन कौन सा होता है? होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। स्मॉल डैमेज से याद रखना BER, बिग बल्की डैमेज से याद रखना NER, रॉन्ग पेयरिंग मिसमैच। क्विक कौन सा है? NHEJ, बट एक्यूरेट कौन सा है? HR, राइट। ये याद रखना, RAD याद रखना। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनको देख लेना, इनको रीड कर लेना, आपको इजीली कवर हो जाएगा कौन सा रिपेयर सिस्टम में क्या यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इनको अच्छे से देख लेना। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप गो थ्रू करोगे, रीड करोगे 2-3 बार, इजीली आपको रिवाइज हो जाएगा। बेस एक्सीशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। रिपेयर क्या करता है? नॉन बल्कि लीजन्स को करता है। स्टेप्स की ट्रिक्स याद रखना, गेपिल, ग्लाइकोसाइलेज, फिर AP एंडोन्यूक्लियस, फिर DNA पॉलीमरेज बीटा। स्मॉल डैमेज कौन करता है? कौन से रिपेयर सिस्टम में होता है? बेस एक्सीशन रिपेयर सिस्टम। ये याद करना, बल्कि वाला ट्रिक है। NER इज बिग। की प्रोटीन्स UVR ABCD, निमोनिक से इसकी ABCD रिमूव्स यूवी डैमेज। यूकैरियोट्स में XP प्रोटीन्स। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ। ये फ्लो चार्ट देख लेना, जो हाईलाइट किए हुए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर कर लेना। निमोनिक SLH, S क्या करता है? मिसमैच को डिटेक्ट करता है। L क्या होता है? मीडिएटर होता है। H क्या करता है? मिथाइलेशन डेफिशिएंट स्ट्रैंड को कट करता है। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ये DSBRs है। होमोलॉगस एंड NHEJ हाईलाइट किया हुआ, बहुत अच्छे से देख लेना। ये रिपेयर करता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक, दोनों में कॉमनैलिटी यही है। इट नीड सिस्टर क्रोमेटिड, इस केस में कोई टेम्पलेट या कोई सिस्टर क्रोमेटिड की जरूरत नहीं होती है। दिस इज एरर प्रोन, मेनली जीवन फेज में होता है। ये सीक्वेंस बहुत कॉमनली पूछी जाती है। ये निमोनिक से याद रखना, KU DNA PAX L, या ये इस ट्रिक से याद रख लेना। एक्यूरेसी की बात करें तो कौन किस में ज्यादा एक्यूरेट होगा? HR में होगा, ना कि NHEJ। फास्ट की बात करें तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? NHEJ की, राइट। म्यूटेशन इसमें कॉमन है, इसमें बहुत रेयर है। एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है। SOS रिस्पॉन्स, इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। सर्वाइवल स्ट्रेस, ये एक PYQ है। अगर आपको पता है RECA जीन, सिर्फ ये आपको पता होता तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। एलिमिनेट कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, टाइम भी आपका बहुत बचेगा। जो मैंने हाईलाइट किया है वो याद रखना। तो डिफेक्ट्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, अगर NER में डिफेक्ट हो जाता है तो क्या कौन सी डिजीज कॉज हो जाएगी? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। कोकेन वाली डिजीज, लिंच सिंड्रोम, MMR की वजह से, राइट। वर्नर, ड्यू टू डिफेक्ट इन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, ये याद रखना। ये PYQs है, PYQs देख लेना। डिस्कस करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स, माइकलिस मेंटन काइनेटिक इक्वेशन के बारे में, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कैसे Km और Vmax, हाउ दे चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंजाइम इनहिबिटर्स। ये जून 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यू नेवर नो, क्या पता इस साल भी आ जाए या इन केस दिसंबर में आ जाए।
इसमें ना आए तो डिक्सन प्लॉट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंजाइम इनहिबिशन, पीवाईक्यूज भी हम देखेंगे। सबसे मेन है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। आपको ग्राफ दे देंगे और आपको इंटरप्रेट करना है। इन केस इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे कुछ और दिया होगा, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज ग्राफ्स। ये हम देखेंगे पीवाईक्यूज की हेल्प से। ये स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वाली समरी टेबल आपको मास्टर कर लेनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, हाउ दे अफेक्ट केएम एंड वीमैक्स, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है ग्राफ पैटर्न उनके कैसे होंगे। अगर आप इस स्लाइड को एक बार या 2 बार रिवाइज कर लोगे या रीड भी कर लोगे, आपका इजीली क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एंजाइम काइनेटिक्स, ये आप देख लेना ये वाली स्लाइड। ये लास्ट मिनट रिवीजन है। इन केस आपको माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की जगह ब्रिग्स या हार्डिन कांस्टेंट लिखा होगा तो दोनों सेम ही है। ये ग्राफ ट्रिक्स जहां मैंने सुपर या वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हो वो एक बार आप देख लेना। अगर आपको ये 2-3 लाइन्स ही पता हो तो भी आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। लाइन बर्ग प्लॉट, इस केस में याद रखना एवरीथिंग इज रिवर्स, सब कुछ ही रिवर्स है। 1/s, 1/km, 1/vmax और स्लॉप भी इनवर्स है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। लाइन बर्ग, ये वाली स्लाइड देख लेना, ट्रिक्स देख लेना। y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, स्पीड होती है, x पे क्या होता है, km होता है। स्लॉप में अगर कुछ भी चेंज हुआ km में या vmax पे तो स्लोप भी चेंज होगा। ये इक्वेशन देख लेना, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। देखा, इसमें सब कुछ रिवर्स है। ग्राफ की रिकॉग्निशन ट्रिक्स देख लेना, राइट। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। इनहिबिटर का क्या इफेक्ट होगा km पे, vmax पे। मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी पे आता है कि km और vmax पे क्या इफेक्ट होगा, और इनकी इक्वेशन दी होंगी। अगर इन केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ तो लाइन वीवर-बर्ग इक्वेशन क्या होगी वो दी होगी। ये पीवाईक्यूज है। वेरिएबल्स पे भी क्वेश्चन आए हैं, सुपर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, इसको भी देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है। अगर आपको लाइन वीवर-बर्ग प्लॉट के बारे में अगर पूछा गया है तो याद रखना वी कैन नॉट ऑब्टेन km एंड vmax बिकॉज एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कुछ और ही दिया हुआ है। तो इनके ग्राफ्स भी याद रखना है आपने प्लॉट्स में कि एक्स और वाई एक्सिस पे क्या दिए हुए हैं। डिक्सन प्लॉट, इसके बारे में भी क्वेश्चन आए हैं 2022 में भी और 2020 में भी, ये देख लेना। ये मैंने डाले हुए हैं कुछ स्लाइड्स, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। पार्ट बी और सी में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, हाउ दे चेंजेस km एंड vmax, ये ट्रिक्स भी याद रखना स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। ये टेबल देख लेना। एंजाइम एंड देयर सबस्ट्रेट्स, रिमेंबर नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन 2 डिफरेंट चीजें हैं, ये भी देख लेना। इन स्लाइड्स में से अगर आप 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो इसमें से गलती मत करेंगे। MHC क्लास 1 एंड क्लास 2 बेसिक डिफरेंसेस और इनके प्रोसेसिंग पाथवेज। MHC क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये ट्रिक्स जो 8 रूल है, इन एंड आउट वाली ट्रिक है, ये बेसिकली रिपीट हो रहे हैं बार बार CSIR नेट में। और ये जो कीवर्ड्स हैं, आई वुड से मैंने कीवर्ड्स मेंशन किए हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं आप इजीली रिकॉल कर पाओगे एग्जाम हॉल में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ ह्यूमंस का नहीं पूछ रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड क्या है, माउस का भी पूछ रहे हैं। MHC कॉम्प्लेक्सेस इन माउस, इससे रिलेटेड भी मैंने PYQ डाला है। क्या डिफरेंसेस है क्लास 1 और क्लास 2 में जीन्स में, वो भी मैंने डाला है। तो ये वीडियो 5 मिनट की है, पूरा देखना। 3-4 स्लाइड्स हैं, मैं PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगी। एक बार आप 2-3 बार इसको रीड करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए टूल क्या है, 1:8। MHC क्लास 1 बेसिकली क्या करता है, एंडोजेनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करता है टी सेल्स। टी सेल्स कौन से, CD8+ टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और MHC क्लास 2 प्रेजेंट करता है एक्सोजेनस एंटीजेंस को, CD4 हेल्पर टी सेल्स।
हेल्पर टी सेल्स. 1 is in, 2 is out. यही रूल कैसे रिकॉल कर पाओगे? इन केस आपको स्टेटमेंट दी है MHC class 1 presents endogenous antigens to cytotoxic T cells, तो ये क्लास 1 है, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी. अगर इन केस क्लास 1 की जगह क्लास 2 लिखा होगा तो आप रिकॉल कर पाओगे कि 1 इज इन, सेकंड इज आउट. मतलब क्लास 1 तो एंडोजेनस को प्रेजेंट करेगा और क्लास 2 आउटसाइड या फिर एक्सोजेनस को प्रेजेंट करेगा. और MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 में बेसिक डिफरेंस है. ये कीवर्ड्स हाईलाइट्स हैं, बस सिर्फ इसको भी याद कर लोगे ना तो आपको 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. 90%. अब डिस्कस करते हैं MHC क्लास 1. एक्सप्रेशन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स. रिमेंबर एग्जाम ट्रैप कहाँ होता है? ये आरबीसी पे नहीं होते बिकॉज आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है. और ये किसको प्रेजेंट करता है? एंडोजेनस को. एग्जाम्पल्स क्या? एंटीजेंस के वायरस, ट्यूमर प्रोटीन्स, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया. कौन रिकॉग्नाइज करता है? CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. इनके स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है. जीन्स जो एनकोड करते हैं अल्फा चेन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे भी क्वेश्चन आया, PYQ आया है रिसेंट में, 2022 में आया है. PYQ मैंने अटैच किया, वो देख लेना. इसका पूरा प्रोसेसिंग पाथवेज, ये एक ट्रिक है, याद रखना. VPTC अगर पूरा रिकॉल नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट VPTC, अगर प्रोसेसिंग पाथवे पे क्वेश्चन आएगा तो VPTC आप रिमेंबर, ये पूरा मैंने पाथवे डाला हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको एक बार देख लेना. इससे बाहर आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी. MHC क्लास 2, ये एक्सप्रेशन क्या होता है? सिर्फ प्रोफेशनल APC. APC क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. दो टाइप के होते हैं वैसे ही APC, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल. रिमेंबर क्लास 2 कौन सा प्रेजेंट करता है? प्रोफेशनल. एग्जाम्पल डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज, बीटा सेल्स. ये जो नॉन प्रोफेशनल APCs होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह, ये माउस में होता है. इस पे भी क्वेश्चन आया है, फाइब्रोब्लास्ट वाला. एक्सोजेनस प्रेजेंट करते हैं, राइट. रिकॉग्नाइज कौन करता है? CD4+ सेल्स. इसके स्ट्रक्चर 2 चेंज होता है, अल्फा बीटा. इनके जीन्स भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आया है. प्रोसेसिंग पाथवे पूरा है, इसमें क्लिप होता है, रह जाता है इनवेरिएंट चेन का कुछ छोटा सा फ्रेगमेंट. HLA-DM, उसके अंदर टैप ट्रांसपोर्टर था, इसमें HLA-DM ट्रांसपोर्टर है. ये पूरा पाथवे है, इसको देख लेना, ये ट्रिक है. सिर्फ इसको याद रखोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा. ये पूरा एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन सिंपल फॉर्म में. डिफरेंसेस, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना. डिफरेंसेस से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है. माउस के केस में, ह्यूमंस के केस में MHC कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 6 पे. और माउस के केस में क्रोमोसोम नंबर 7 पे. सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज माउस पे रिसेंटली बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. जो जीन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, HLA-ABC. अगर इन केस हम MHC क्लास 1 की बात कर रहे हैं, MHC क्लास 2 की बात कर रहे हैं तो HLA-DP, DQ एंड DR, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं. इन केस ऑफ माउस, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स होता है, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑन कोड करते हैं MHC क्लास 1 इन केस ऑफ माउस. और A एंड E कॉम्प्लेक्स होते हैं इन केस ऑफ MHC क्लास 2, राइट. ये वाला, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल रट लोगे ना, आपका हो जाएगा. ये मैंने कुछ बुक के कटआउट्स डाले हैं, इसको पढ़ लेना. इसमें लिखा हुआ है क्रोमोसोम नंबर 17 इन माइस, HLA ह्यूमंस में बोलता है, और H2 कॉम्प्लेक्स इन माइस. हैप्लोटाइप्स, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल डिफाइन किया हुआ है बट इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है. इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है. ये PYQ है. MHC क्लास 1 में सिर्फ अल्फा चेन ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, लेकिन MHC क्लास 2 में दोनों चेन्स ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, अल्फा एंड बीटा बोथ. ये प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन का मैंने कटआउट डाला हुआ है, इसको रीड कर लेना. इसके 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, दोनों पाथवेज में, एंडोजेनस में और एक्सोजेनस दोनों में. PYQs, रिमेंबर दिस, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये इसको याद रख लेना. आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व यही हो जाएंगे. आप क्वेश्चंस देख लेना. रिमेंबर क्या पूछा गया, ओनली फॉर 1 पूछा है या ओनली फॉर 2, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा हुआ है. हमने जो कीवर्ड्स याद किए थे ना क्लास 1 में, हेल्पर टी सेल्स नहीं होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं. इनकरेक्ट पूछा तो यही 2 कीवर्ड हमें पता होता ना तो हम इजीली मार्क कर लेते हैं. ये रिसेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया था. हैप्लोटाइप्स इन माउस, अल्फा एंड E
सॉरी ए एंड ई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये देख लेना माइल्स, ये मैंने बताया ना कीवर्ड्स पे ध्यान दोगे, यही एलिमिनेशन टेक्निक से भी हो जाता। अब जो रीसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं 2022 के बाद से, वो बेसिकली डिफेक्ट्स पे पूछ रहे हैं। एपीसीज में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे टी सेल्स पे। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन हमने पढ़ा हुआ था एमएचसी क्लास 1 में, और हमें पता है किसको प्रेजेंट करते हैं इसमें CD8 प्लस टी सेल्स। अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी हुई या इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, डिफेक्ट हुआ, तो क्या एक्टिवेट नहीं करेगा वो, CD8 प्लस टी सेल्स को नहीं करेगा। A is 3, सिर्फ एक ही ऑप्शन में A3 है। अगर हमें सिर्फ ये बात पता है ना तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनो टेक्निक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। ये भी यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी का एक पार्ट है। 5 मिनट रिवीजन सीरीज की सारी फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। आप सर्च कर सकते हो प्रेप वाइब एबी और प्रेप वाइब एबीसी, ज्वाइन कर लेना। राइट, हम डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, अलीसा, एंजाइम लिंक्ड, इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, इनके टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड यूजेस। क्वेश्चंस काफी आए हैं इस पे भी। प्रिंसिपल्स एंड यूजेस हम सारी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एग्लूटिनेशन, विडाल टेस्ट पे पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, विडाल टेस्ट पे काफी पूछा गया है। देन वी हैव इम्यूनोफ्लोरेसेंस, फ्लो साइटोमेट्री, FACS, right? Then we have radio immunoassay, RIA। इन सारी टेक्निक्स के बारे में हम देखेंगे। बेसिकली मैकेनिज्म, ये 3 बेसिक मैकेनिज्म्स हैं। पूरी टेक्निक्स किस पे बेस्ड है? क्रॉस लिंकिंग एंड प्रेसिपिटेशन। कौन सी टेक्निक्स? इम्यूनो प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन एसे। और टैगिंग और ट्रेसिंग वाला सेकंड, अलीसा टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, रेडियो इम्यूनोएसे इस मैकेनिज्म पे बेस है। दैट मींस अटैचिंग अ detectable signal to the antibody. Then third we have is cellular sorting, flow cytometry. This is most important topic. इस पे previous year questions बहुत पूछे गए हैं। Immunoprecipitation, right? विडाल टेस्ट पे previous year questions आए हैं। इन स्लाइड्स को आप देख लेना, previous year questions काफी पूछे गए हैं। Questions किस टाइप के आते हैं? Questions पूछ लेते हैं most sensitive immunoassay कौन सा है? That is passive agglutination. Passive एग्लूटिनेशन। क्लम्पिंग की बेस है विजिबल क्लम्पिंग, नेगेटिव एग्लूटेशन और पॉजिटिव एग्लूटिनेशन। इनमें डिफरेंस देखें। अलीसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका मेन कॉन्सेप्ट और हाउ इट वर्क्स मैंने ये स्लाइड्स पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लास्ट मोमेंट पे याद रखने हैं, मैंने सिर्फ वही डाले हैं विद डायग्राम्स जो आपको लास्ट मोमेंट पे देखने हैं। इसके अलावा आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ नहीं देखने की जरूरत है। इससे आपको अगर इन केस इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी इजीली कवर हो जाएंगे। रिमेंबर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट नवंबर 2020 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव वेरिएंट? सैंडविच अलीसा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, सैंडविच। और एंजाइम के बारे में पूछा गया था। मोस्ट कॉमन एंजाइम कौन सा था? अल्कलीन फॉस्फेटेज। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रोड्यूसेस dark blue, purple blue color when react with 5-bromo-4-chloro-3-indole phosphate and nitro-blue tetrazolium। याद रखना, this is super important। नवंबर 2020 में पूछा है, you never know, रिपीट भी हो सकता है।
टाइप्स याद रखना, फास्टेस्ट कौन सा है, डायरेक्ट एलिसा, और एंटीबॉडीज को कौन डिटेक्ट करता है, इनडायरेक्ट। डायग्राम्स भी मैंने दिए हैं, देख लेना। सैंडविच इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या डिटेक्ट करता है, एंटीजेंस को डिटेक्ट करता है। ट्रिक्स और निमोनिक्स याद रखना, इनडायरेक्ट क्या डिटेक्ट करता है, इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है, इनडायरेक्ट एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है और इन्फेक्शन। और सैंडविच अलीसा आपको पता है, इट रिक्वायर 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। सैंडविच जो 2 एंटीबॉडीज है वो ब्रेड स्लाइसिस है, और जो टारगेट एंटीजन है वो उसकी फिलिंग है। अंदर की फिलिंग क्या है, एंटीजन, और बाहर के ब्रेड स्लाइसिस एंटीबॉडी। ये देख लेना, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी और फिलिंग एंटीजन। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस बेसिकली हम एंटी HIV एंटीबॉडीज के डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट एलिसा यूज करते हैं। और ब्लड हार्मोन्स का डिटेक्शन सैंडविच, प्रेगनेंसी किट्स वगैरह किसके बेस पे है, सैंडविच एलिसा के बेस पे। और एक याद रखना, एक क्वेश्चन आया था, इन विच टेक्निक O-phenyl diamine is used as chromogenic substrate. Phenyl diamine used as substrate कौन सी टेक्निक में, सैंडविच एलिसा, याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Then we have western blotting, immunoblotting, ये निमोनिक याद रखना, स्नोड्रॉप, southern blotting for DNA, northern for RNA and western for protein। HIV एलिसा में हम एप्लीकेशन देख लेना, प्रोटीन एक्सप्रेशन बहुत लिमिटेड, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने सिर्फ वही डाले हैं। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप, पहले सेपरेशन, प्रोटीन्स डीनेचर किए जाते हैं, फिर उनको कोट किया जाता है किससे, SDS सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, फिर उनको सेपरेट किया जाता है कौन से जेल पे, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर ट्रांसफर किया जाता है। सेकंड स्टेप कौन सा होगा, ट्रांसफर, देन ब्लॉकिंग एंड प्राइमरी एंटीबॉडी, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी डिटेक्शन, राइट। नेक्स्ट इम्यूनो टेक्निक हमारे पास फ्लो साइटोमेट्री है, FACS, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। हाउ इट वर्क्स, बहुत लिमिटेड पॉइंट्स मैंने डाले हैं, बस एक बार रीड कर लेना। इससे बाहर क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो इस टॉपिक से आ सकता है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। ट्रिक याद कर लें, फॉरवर्ड स्कैटर, फ्रेम बेसिकली साइज, फॉरवर्ड स्कैटर साइज, और साइड स्कैटर फॉर स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन देख लेना, राइट। इम्यूनोफिनोटाइपिंग में हम फ्लो साइटोमेट्री यूज करते हैं, बेसिकली प्लॉइडी एनालिसिस में सेल साइकिल स्टेजिंग, डाई याद रखना, प्रोपीडियम डायोडाइड को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस दे रखा है विद डायग्राम। डिटेक्ट करता है बेसिकली बोथ फॉरवर्ड एंड साइड लाइट स्कैटर, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों। एप्लीकेशंस, फिर हमारे पास है रेडियो इम्यूनोएस्से, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग इनहिबिशन, इस प्रिंसिपल पे ही ऑपरेट करता है, राइट। जितनी ज्यादा हाई पेशेंट की एंटीजन कंसंट्रेशन होगी उतनी ही कम लो रेडियो एक्टिविटी होगी एंटीबॉडी पैलेट में, ये याद रखना। एप्लीकेशन बेसिकली हार्मोन स्क्रीनिंग, हम क्या यूज करते हैं, रेडियो इम्यूनोएस्से यूज करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन है, इंसुलिन है, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, राइट। ये कंपैरिजन टेबल है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी टारगेट और सिग्नल आउटपुट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एलिसा दे देंगे। प्राइमरी टारगेट आपको पता होना चाहिए, इन केस आपको मैच द कॉलम में आ सकता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में डालें किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये देखना, राइट। फ्लो साइटोमेट्री,
ये टेबल भी सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट रिवीजन में आपको ये टेबल देखना है, राइट। फेजेस के बारे में भी और यूजेस के बारे में भी है। क्वांटिफिकेशन इन सीरम सेल्स में हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, एलिजा यूज करेंगे, और स्पेसिफिक प्रोटीन साइज और उनके एक्सप्रेशंस में वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोफिनोटाइपिंग और सेल सॉर्टिंग में फ्लो साइटोमेट्री। दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। हार्मोन्स या फिर साइटोकाइन क्वांटिफिकेशन में रेडियो इम्यूनोएस्से, विडाल टेस्ट पूछा हुआ है, एग्लूटिनेशन, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। यू नेवर नो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साइटोकाइन क्वांटिफिकेशन में कौन सी टेक्निक यूज करता है, दैट इज RIA, रेडियो इम्यूनोएस्से। जो लास्ट मोमेंट टिप्स, बेसिकली विडाल टेस्ट हमने देखा है, विडाल टेस्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन पे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंजाइम पे अल्कलीन फॉस्फेटेज, डार्क, रिमेंबर कलर भी पूछ लेते हैं इन केस आपसे पहले एंजाइम्स पूछा हुआ है 2020 में। यू नेवर नो, नेक्स्ट ईयर या फिर इस बार किसी भी टाइम पे आपसे कलर भी पूछ सकते हैं। फिर सेंसिटिविटी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 बेसिकली। इसमें क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सेंसिटिविटी ऑफ इम्यूनोएस्से। ये तीनों क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, द एफिनिटी, द एपिटोप डेंसिटी और एपिटोप डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये स्लाइड्स देख लेना, बेसिकली टेबल, ये 2 स्लाइड्स हैं टेबल की, ये सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी का एक पार्ट है और इसकी फ्री पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देती हूँ। यू कैन सर्च prep5 ABC और prep5 AB टू ज्वाइन द ग्रुप। बेसिकली रिजोल्यूशन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। रिजोल्यूशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर दे कैन स्टिल बी सीन एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटीज। फॉर्मूला याद रखना, डी क्या है, रिजोल्यूशन, और ये बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और न्यूमेरिकल एपरेचर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल एपरेचर इक्वल्स टू n sin थीटा, n इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर जितना कम वेवलेंथ का हम यूज करेंगे उतना बेटर रेजोल्यूशन होगा। रिमेंबर, ये जो मिनी चीजें होती हैं इनको याद रखना। ऑयल को हम मोस्टली प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि लाइट बेंड करती है अवे फ्रॉम द लेंस और जिसकी वजह से ज्यादा लाइट एंटर कर जाती है लेंस में और हमारी इमेज जो आती है वो शार्पर आती है। ये रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चंस याद रखना। फॉर्मूला इज सुपर इंपॉर्टेंट। 0.61 एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है, मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला है, देखना कैसे आता है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, प्रिंसिपल और किसके लिए बेस्ट है प्लस इसकी लिमिटेशंस। ये चीज बहुत कंसाइज वे में मैंने डाली है। प्रिंसिपल देख लेना, बैकग्राउंड हमेशा डार्क किसमें होता है, डार्क फील्ड में। कॉमन सेंस भी यूज करना, ब्राइट फील्ड स्टेनिंग की जरूरत होती है और डार्क फील्ड में स्टेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। और ये बेस्ट किसके लिए होता है, लाइव थिन बैक्टीरिया, एग्जाम्पल जैसे स्पाइरोकीट्स। फेज कॉन्ट्रास्ट एंड DIC। DIC इज डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट। इमेजेस देख लेना। फेज कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, बेसिकली इट कन्वर्ट्स फेज शिफ्ट्स। रिमेंबर किसके लिए परफेक्ट होता है, फॉर थिन ट्रांसपेरेंट सेल्स। DIC क्या यूज करते हैं, पोलराइज्ड लाइट एंड प्रिज्म। प्रिज्म कौन से, नोमार्स्की। रिमेंबर नोमार्स्की क्या है, प्रिज्म। और बेसिकली अगर क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस स्यूडो 3D इमेज ऑफ लाइव सेल्स, आंसर क्या होगा, DIC। और कौन सा माइक्रोस्कोप एक्सीलेंट होता है फॉर थिक लिविंग सेल्स, सेम आंसर DIC। अगर इन केस स्टेटमेंट ऐसी दे देते हैं, न्यूक्लियाई और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप होगा, DIC। नेक्स्ट इज कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। ये क्यों मैटर करता है, इसकी रीजनिंग मैंने दे रखी है। इसका पिन होल प्रिंसिपल, रिमेंबर प्रिंसिपल याद रखना है आपको, एप्लीकेशंस याद रखने हैं। बेसिकली माइक्रोस्कोप का फंक्शंस भी, माइक्रोस्कोप का डायग्राम भी आपके दिमाग में होना चाहिए। पिन होल्स, पिन होल्स क्या होता है, बेसिकली टाइनी होल होते हैं जो ब्लरी लाइट को स्टॉप करते हैं, दैट इज एक्सक्लूड्स आउट ऑफ फोकस लाइट्स।
हाई रेजोल्यूशन 3D मॉडल किसी सेल का कंस्ट्रक्ट करवाता है कौन सा? कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट इज टैम, इंटरनल अल्ट्रास्ट्रक्चर. रिमेंबर, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है, रेगुलर लाइट यूज नहीं करता है. रिमेंबर, और रेजोल्यूशन इसका अप टू 0.1 नैनोमीटर. रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि हम डिटेल्स दे सकते हैं एज टाइनी एज 0.1 नैनोमीटर. प्रिपरेशन, हाउ सैंपल्स आर मेड. फर्स्ट इज फिक्सेशन, देन डिहाइड्रेशन, देन एम्बेडिंग, देन इज स्टेनिंग. रिमेंबर, फिक्सेशन में एग्जांपल है ग्लूटाराल्डिहाइड. इसमें क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर्स फ्रीज हो जाता है एट अ प्लेस. स्टेनिंग में एग्जांपल हैवी मेटल स्टेनिंग करते हैं यूजिंग लेड एंड यूरेनियम. और इंटरनल ऑर्गेनलीज का डिटेल्ड विजुअलाइजेशन कौन सा माइक्रोस्कोप की हेल्प से होता है? टैम. रिमेंबर दिस, राइट. टैम इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हमने इसके स्टेप्स देखे हैं. हाउ सैंपल्स इज मेड, इंटरनल ऑर्गेनलीज देख लिया, कौन? टैम करता है. प्रिपरेशन में फिक्सेशन याद रखना और रिजोल्यूशन याद करना 0.1 नैनोमीटर. देन इज सैम, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है? एक फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करता है ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को. फिर कंप्यूटर उसको कैप्चर कर लेता है और एक 3D इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर देता है. यूजेस बेसिकली सरफेस की टॉपोग्राफी, टेक्सचर, जैसे हम पोलन ग्रेन्स और इंसेक्ट आईज, सी दीज आर पोलन ग्रेन्स. इसका टेक्सचर भी दिख रहा है, वो हम किसके थ्रू देखते हैं? सैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. प्रिपरेशन, हाउ सैंपल इज मेड. इसमें याद रखना सैंपल मस्ट बी कंडक्टिव, वो सैंपल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सके, इसलिए हम इसको थिन लेयर ऑफ गोल्ड से कोट कर देते हैं. और नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टिव होते हैं, सो हम नॉन मेटल्स यूज नहीं करते हैं. रिमेंबर दिस, इसलिए गोल्ड से करते हैं. Then is atomic force microscopy, AFM. This is super powerful microscope. Remember this. ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रोब. रिमेंबर, हम क्या यूज करते हैं? प्रोब यूज करते हैं. प्रोब क्या होता है? एक टाइनी अल्ट्रा शार्प नीडल होता है अटैच टू फ्लेक्सिबल स्ट्रिप, और उसको क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर. कैंटिलीवर बेसिकली स्कैन करता है सैंपल की सरफेस को और फिर लेजर डिफ्लेक्शन ट्रैक करता है प्रोब की मूवमेंट ओवर दैट मॉलिक्यूल. रिमेंबर एडवांटेज, नॉन कंडक्टिव बायोलॉजिकल सैंपल्स को इमेज कर सकते हैं जैसे डीएनए और प्रोटीन्स एट सब नैनोमीटर रेजोल्यूशन. हाउ इट वर्क्स, बेसिकली 4 स्टेप में फिलिंग द सरफेस. टाइनी नीडल जैसे स्लोली स्लोली मूव करता है अक्रॉस द सैंपल, मींस इट्स फीलिंग द सरफेस. फिर बम्पिंग अप एंड डाउन, जैसे नीडल हिट करता है माइक्रोस्कोपिक बम्प्स और डिप्स को, जो फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है वो बेंड करती है अप एंड डाउन, बेंड करती है अप एंड डाउन. अगर बम्प्स हैं या डिप्स हैं, रिमेंबर दिस. फिर उसके बाद इसकी मूवमेंट को ट्रेस करते हैं, फिर मेकिंग द इमेज. ये जो डिटेक्टर है वो शिफ्ट्स को ट्रैक करता है और कंप्यूटर फिर उस डेटा को हाई डिटेल्ड 3D मैप में रिकंस्ट्रक्ट कर देता है. रिमेंबर दिस वर्किंग ऑफ AFM. इमेज को याद रखना. दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. कंपैरिजन ऑफ माइक्रोस्कोप्स. इसका रिजोल्यूशन पे क्वेश्चंस बेसिकली मैच अप फॉलोइंग में आ जाते हैं, या फिर स्टेटमेंट वाइज भी डाल देंगे. सोर्स को याद रखना, मेन एप्लीकेशंस को याद रखना. वायरसेस, इंटरनल अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस कैन बी इमेज्ड बाय TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको देख लेना. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? रिजोल्यूशन के बेस पे आ जाते हैं. रिमेंबर ये वाला फॉर्मूला, रिजोल्यूशन इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय न्यूमेरिकल अपर्चर. किसी केस में 0.61 लैम्डा भी होता है, वो क्यों? बिकॉज एक रेले क्राइटेरिया होता है माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन के, एक एरे डिस्क फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से हम 0.61 एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट लगाते हैं विद द वेवलेंथ. ये देख लेना. रिमेंबर, अगर जितना कम डी की वैल्यू होगी उतनी बेटर रेजोल्यूशन होगी. सुपर इंपॉर्टेंट. मैचिंग प्रिंसिपल्स, सुपर इंपॉर्टेंट. ये 2 टेबल्स आपको याद रखने हैं, टेक्निक्स और उनके प्रिंसिपल्स, राइट. फ्लोरेसेंस, स्टॉक शिफ्ट. स्टॉक शिफ्ट क्या होता है? जो एमिटेड वेवलेंथ होती है दैट इज लॉन्गर देन एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ, इसको हम स्टॉक शिफ्ट बोलते हैं. रिमेंबर, एमिशन इज व्हाट?
फ्लोरेसेंस के केस में जो एमिट करती है लो एनर्जी लाइट को, दैट इज कॉल्ड एमिशन। और एक्साइटेशन, फ्लोरेसेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हाई एनर्जी लाइट, दैट मीन्स एक्साइटेशन। एंड रिमेंबर डार्क फील्ड के केस में हम ऑब्लिक लाइट स्कैटरिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। रिमेंबर डायरेक्ट सेंट्रल लाइट को ब्लॉक करता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, रिमेंबर दिस। फिर क्वेश्चन फोकस कहाँ होना चाहिए हमारा, एबेज लॉ पे, एनए के इम्पैक्ट पे, लाइफ सेल और अल्ट्रास्ट्रक्चर ट्रैपिंग। मेन फोकस एबे लॉ क्या होता है, सिंपल याद रखना, एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम कितना बारीक देख सकता है, दैट इज एबेज लॉ गिवन बाय अर्नेस्ट एबे। इसका फॉर्मूला याद रखना, बाय डी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2na, रिमेंबर दिस, एबेज लॉ अगर इन केस पूछते हैं तो। फिजिकल लिमिट ऑफ अ रेजोल्यूशन डिटरमाइन करता है एबेज लॉ, और जितनी वैल्यू स्मॉल वैल्यू होगी डी की उतना ही बेटर रेजोल्यूशन होगा। न्यूमेरिकल अपर्चर के इम्पैक्ट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ और द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। हम ऑयल को क्यों प्रेफर करते हैं, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, देख लेना। अल्ट्रास्ट्रक्चर प्रेपिंग और लाइफ सेल, ये भी देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रैप। हमने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते थे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, दैट टॉपिक्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, आप वो देख लेना। फ्रैप बेसिकली क्या होता है, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 से भी और यूनिट 13 बिकॉज ये फ्लोरेसेंस बेस्ड है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। फ्री पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देती हूँ, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब। बेसिकली फ्रैप हमने अभी डिफाइन किया, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये एक ऑप्टिकल टेक्निक है जो मेजर करती है क्या, लेटरल मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रॉपर्टी ऑफ फोटो ब्लीचिंग है जहां फ्लोरोफोर्स irreversibly lose their light emitting capacity, remember, under high power laser exposure। ये वाला ग्राफ सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, फ्रैप के कर्व्स पे या स्लॉप्स बोल देते हैं, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स दे देते हैं, किसी में इमोबाइल फ्रैक्शन पूछ लेते हैं, किसमें कम है किसमें ज्यादा है। ये क्या डिटरमाइन करता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। 4 फेजेस होते हैं, प्री ब्लीच, ब्लीचिंग, रिकवरी एंड प्लैट्यू। प्लैट्यू पे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, दिस इज आल्सो सुपर इंपॉर्टेंट। बेसिकली 2 पैरामीटर्स होते हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, रिकवरी, प्लैट्यू। बेसिकली रिकवरी प्लैट्यूज पे और इमोबाइल फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। 2 से 3 पैरामीटर्स हैं। इमोबाइल फ्रैक्शन, अगर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इमोबाइल फ्रैक्शन पूछा है, यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर मोबाइल फ्रैक्शन पूछ ले। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे इनको। ये स्टेप्स देख लेना। प्री ब्लीच बेसलाइन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एस्टेब्लिश करता है। ब्लीचिंग में एक ये शॉर्ट और हाई इंटेंसिटी लेजर पल्स क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है फ्लोरेसेंस किसी स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट में। और रिकवरी में अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर जाते हैं लेटरली फ्रॉम आउटसाइड द आरओआई इनटू द डार्क स्पॉट। प्लैट्यू में क्या होता है, स्टेडी स्टेट आ जाता है फ्लोरेसेंस का, क्या इंडिकेट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मोबाइल मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन देख लेना, मोबाइल फ्रैक्शन और इमोबाइल फ्रैक्शन। मोबाइल इन द सेंस कि मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू डिफ्यूज, और इमोबाइल दे आर एंकर टू द साइटोस्केलेटन और ईसीएम, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको इमोबाइल बोलते हैं। दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। वाई एक्सिस पे हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम।
ये 4 फेजेस हमने डिस्कस किए हैं, प्री ब्लीच, ब्लीच, रिकवरी फेज और प्लेट्यू। रिकवरी फेज बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट। जो ये रिकवरी का स्लोप होता है ये डिटरमाइन करता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। जितना स्टीप स्लोप होगा उतनी फास्टर डिफ्यूजन होगी। दिस रिमेंबर दिस, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। प्लेट्यू, ये वाला पोर्शन है मोबाइल फ्रैक्शन और बाकी का जो रेस्ट बचा वो है इमोबाइल फ्रैक्शन। इमोबाइल मींस दे कैन नॉट मूव बिकॉज दे आर एंकर्ड टू साइटोस्केलेटन और ईसीएम। बेसिक रूल्स, ये स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ग्राफ याद रखना है, ये कर्व याद रखना है पूरा, और इसके रूल्स भी याद रखना बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ जाते हैं। और इन केस अगर आपने यूनिट 2 की सेल बायोलॉजी कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो अगर देखी है तो उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सुपर इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन डायनेमिक्स पे पार्ट सी टाइप, उसमें कुछ कंडीशंस दी गिवन है ट्रैप एनालिसिस के ऊपर। उन कंडीशंस के बेसिस पे ही ये रूल्स मैंने इस स्लाइड में डाले हैं जो कि आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लो टेम्परेचर क्या करता है? फ्लूइडिटी डिक्रीज करता है जिसकी वजह से रिकवरी टाइम इंक्रीज हो जाता है। रिमेंबर, रिकवरी टाइम इंक्रीज होता है। इस सिंपल वे में याद रखना तो आप याद रखना टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकवरी टाइम। एंकरिंग, बाइंडिंग टू साइटोस्केलेटन व्हिच इंक्रीजेस द इमोबाइल फ्रैक्शन। अगर आप साइटोस्केलेटन से बाइंड रहेगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से इमोबाइल फ्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर इमोबाइल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ये प्लेट्यू क्या होगा? कम होगा, लोअर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपको ए और बी इस टाइप के ग्राफ्स दे देंगे, पूछेंगे विच हैज मोर इमोबाइल फ्रैक्शन। ऐसे स्टेटमेंट वाइज अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो इसमें इस स्टेटमेंट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कहीं पे इमोबाइल फ्रैक्शन लिखा होगा, कहीं पे मोबाइल फ्रैक्शन लिखा होगा। इनहिबिटर्स देख लेना, ये पार्ट सी में भी क्वेश्चन आया है इस पे। ड्रग इंड्यूस्ड डीपॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन इंक्रीजेस द मोबिलिटी, रिमेंबर दिस। फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रिकवरी पे? इस टाइप के क्वेश्चन आता है। प्रोटीन साइज, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही कम रिकवरी होगी। रिमेंबर, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकवरी। पार्ट बी में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे विच टेक्निक अलाउज रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन काइनेटिक्स इन सिंगल लिविंग सेल। बेसिकली लेटरल मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स कौन सी टेक्निक्स के थ्रू देखते हैं? प्रैप। ये है पार्ट सी जिसके बारे में बात करी थी, ड्रग इंड्यूस्ड डीपॉलीमराइजेशन। ये ग्राफ को, ये कर्व को सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वाला पोर्शन है मोबाइल फ्रैक्शन, रिमेंबर, और अपर वाला पोर्शन है इमोबाइल फ्रैक्शन। इसमें कंफ्यूज मत होना दोनों में, राइट। और ये वाला है रिकवरी टाइम और ये डिटरमाइन करता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट कर्व। ये रिकवरी स्लोप है, रिकवरी स्लोप डिटरमाइन करता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। क्वेश्चन है प्रोटीन वाई बाइंड्स टू एक्टिन, जिसके बाद साइटोचैलेसिन डी ट्रीटमेंट जिससे डीपॉलीमराइज होता है एक्टिन। व्हाट हैपेंस टू इट्स फ्रैप कर्व? डीपॉलीमराइजेशन, ड्रग इंड्यूस्ड डीपॉलीमराइजेशन का क्या इफेक्ट होगा फ्रैप कर्व में? बेसिकली क्या होगा? प्रोटीन एंकरेज से रिलीज हो चुका है जिसकी वजह से मोबाइल फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ है। रिमेंबर, मोबाइल फ्रैक्शन ये वाला पोर्शन इंक्रीज होगा तो इसका ग्राफ अगर इतना है, इसके बाद क्या होगा? इसका ग्राफ ये होगा। मोबाइल फ्रैक्शन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है जिसकी, और ये फास्टर रिकवरी स्लोप। इसके कंपैरिजन में इसका स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा, फास्ट होगा। ये मैंने टेबल के फॉर्मेट में डाला है, देख लेना। लो टेम्परेचर से मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, रिकवरी टाइम पे क्या इफेक्ट होगा, प्लेट्यू पे क्या इफेक्ट होगा। प्लेट्यू पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। ये चार बेसिक है और सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अगर आपने यूनिट 2 सेल बायोलॉजी की कंप्लीट रिवीजन की वीडियो अगर देखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, हमने पूरी यूनिट का रिवीजन किया है, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। मेम्ब्रेन डायनेमिक्स, प्रोटीन सॉर्टिंग पे भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। जिस टाइप पार्ट सी में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये फ्रैप एनालिसिस के ऊपर है। कंडीशंस गिवन है, आपसे पूछ लेंगे रिकवरी पैटर्न्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या कौन सी कंडीशंस मोस्ट एक्यूरेटली इसको रिफ्लेक्ट करेगी। ये वीडियो देख लेना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।
मेजॉरिटी क्वेश्चन क्लोनिंग वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और उनकी रिकॉग्निशन साइट्स और बेसिकली रिस्ट्रिक्शन मैपिंग पे आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली, रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करता है एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए इन द बैक्टीरिया। एंडो मींस विद इन द डीएनए। न्यूक्लियसेस बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को। हाउ? बाय ब्रेकिंग देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। तो बैक्टीरिया बेसिकली अपने एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करती है, साइट्स को प्रोटेक्ट करती है बाय मिथाइलेशन। रिमेंबर दिस, ताकि सेल्फ डिस्ट्रक्शन से जीनोम सर्वाइव कर सके। 1978 में वर्नर अर्बर, डेनियल नेथन्स और हैमिल्टन स्मिथ they were awarded the Nobel Prize for discovering that restriction enzymes target particular double helical segments, right? Recognition sites या recognition sequences को recognize करके restriction enzymes कट करते हैं। Basically different types के होते हैं, वो types हम आगे पढ़ रहे हैं। Basically nomenclature क्या होता है, इको R1 आपने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है ये वाला। इको नेमिंग कन्वेक्शन बेसिकली फॉलो करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से उस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। इको R1 को हमने आइसोलेट किया है ई कोलाई से, और कौन से स्ट्रेन से, RY13 स्ट्रेन। फर्स्ट मतलब ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था बैक्टीरिया में। ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन शो करता है। कुछ एग्जांपल्स है फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। BAM H1 जो कौन से ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, बैसिलस अमाइलो लिग्विफेशियंस, और ये इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, एक साइड आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देंगे, एक साइड आपको रिकॉग्निशन सीक्वेंस देंगे। तो ये बेसिक, ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इन चारों को याद रखना। टैग बेसिकली हमने पढ़ा होगा पीसीआर में भी, थर्मस एक्वाटिकस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है, इसकी रिकॉग्निशन साइट ये है। तो ये देख लेना, ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्लंट एंड शो करते हैं और कुछ स्टिकी एंड्स। बेसिकली ब्लंट एंड्स और स्टैगर्ड कट्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए को ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो होगा ब्लंट एंड्स, और कुछ ओवरहैंगिंग एंड्स हो जाते हैं व्हिच डू नॉट फॉल ऑन द सिमेट्री एक्सिस, तो वो होंगे स्टिकी एंड्स। इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। क्लासिफिकेशन मेजर बेसिकली 4 टाइप के एंजाइम टाइप्स होते हैं, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी टूल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज करते हैं वो है टाइप 2, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट एंजाइम्स, और ये कट करते हैं वेरी क्लोज टू द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिमेंबर दिस। और ये टारगेट करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मैंने याद किया था, इको R1 का सीक्वेंस क्या है, घातक, वो है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको सीक्वेंस दिख रहा है GA8TTC, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा GAATTC। ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल एग्जाम्पल देख लेना। 4 बेस पेयर कट कौन सा है, HA3 जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। 6 बेस पेयर इको R1 और 8 बेस पेयर NOT1 रेयर फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन मैप। रिस्ट्रिक्शन मैप क्या होता है, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ नंबर, ऑर्डर एंड डिस्टेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग साइट्स। इको R1 हिंट 3 याद रखना, BMH1 और NOT, इनके बेस पेयर्स याद रखना। और सिंगल डाइजेस्ट और डबल डाइजेस्ट। सिंगल डाइजेस्ट बेसिकली सिंगल डाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए एट वन साइड, दैट इज सिंगल डाइजेशन। और डबल डाइजेशन जहां एंजाइम या तो साइमल्टेनियसली कट करते हैं डीएनए को, या सीरीज ऑफ सिंगल डाइजेस्ट। एक एंजाइम कट करता है एक साइड पे, दूसरा एंजाइम कट करता है दूसरे साइड्स पे। PBR 322 प्लाज्मिड, इसका प्लाज्मिड साइड बेसिकली 4361 बेस पेयर होता है। इको R1 का सिंगल डाइजेस्ट पूरा प्लाज्मिड को इको R1 यहां से काटता है और 2 फ्रेगमेंट्स यील्ड करता है। एक होता है 2362 बेस पेयर्स का, दूसरा 2000 बेस पेयर्स का। रिमेंबर 2 इको R1 साइट्स एग्जिस्ट करते हैं इस प्लाज्मिड पे। देन वी हैव हिंड 3
सिंगल डाइजेस्ट जो वो भी दो फ्रेगमेंट्स को ईल्ड करता है, एक 3905 बेस पेयर का और एक 457 बेस पेयर्स का। डबल डाइजेशन में 4 ओवरलैपिंग सेगमेंट्स हो जाते हैं, 1 2 3 4। ये बेसिकली साइट्स के बारे में बता रखे, इको R1 और हिंड 3 कौन से पे, PBr 322 प्लाज्मिड पे। ये साइट देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। निमोनिक से याद रखना, इको R1, हिंड और बैम ये स्टिकी गैंग है, बिकॉज इनके एंड जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, ओवरहैंगिंग होते हैं। और SMA और HAE ब्लंट ब्रदर्स, ये निमोनिक याद रखनी है ना। मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं, मैच द कॉलम में या तो एंड्स पूछ लेंगे या रिकॉग्निशन साइट्स पूछ लेंगे या ऑर्गेनिज्म भी पूछ सकते हैं, वो इजी हो जाएगा। बेसिकली रिकॉग्निशन साइट थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो रिकॉग्निशन साइट होगा। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट आपको पूरी स्लाइड देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। टाइप 2 एंजाइम्स को हम यूज करते हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। इको R1 की साइट देख लेना, रिकॉग्निशन और एंड देख लेना। पैलिंड्रोम सीक्वेंस देख लेना, घातक को याद रखना, इको R1 की साइट को याद रखना, राइट। DNA मिथाइलेशन सुपर इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखना, सर्कुलर DNA और लीनियर DNA में फ्रेगमेंट्स, सर्कुलर DNA में फ्रेगमेंट्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अगर क्वेश्चन होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है इन दोनों में। टाइप 2 टेक्नोलॉजी का टूल अभी हमने देखा है, यूज्ड इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। मिथाइलेशन, सर्कुलर साइट्स, ये पार्ट बी में कॉन्सेप्ट बेसिस पे आ सकते हैं और पार्ट सी में या तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के बेसिस पे या क्लोनिंग बेस्ड कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस डाल देंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस है, इसके एक्सप्लेनेशन भी है। ग्राफ और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि हाउ मेनी DNA फ्रेगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड अगर किसी प्लाज्मिड, सर्कुलर, रिमेंबर सर्कुलर प्लाज्मिड के पास अगर 3 इको R1 साइट्स हैं तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद कितने DNA फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। ये वाली चीज याद रखना, सर्कुलर DNA में जितने भी नंबर फ्रेगमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अगर रिस्ट्रिक्शन साइट्स 3 है तो फ्रेगमेंट्स भी कितने होंगे, 3। तो आंसर हमारा 3 होगा। और लीनियर के केस में नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्लस 1। रिमेंबर दिस +1 इन केस ऑफ लीनियर DNA। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग पे क्वेश्चन आता है कि हमें कोई प्लाज्मिड सिंथेसाइज करना है, राइट। सिंगल डाइजेस्ट की फ्रेगमेंट्स की लेंथ दी होगी और BAM-H1 सिंगल डाइजेस्ट की दिया होगी और डबल डाइजेस्ट की दिया होगा। बेसिकली इनको कैसे अरेंज करें ताकि हम एक 10 किलो बेस का पूरा प्लाज्मिड फॉर्म कर सकें, ये देख लेना। बेसिकली हमें क्या करना होता है, इसमें एडिशन करके देखना होता है कि वो किसके इक्वल आ रहा है। 0.2 और 4.8 5 kb ऐड करके देखो, इको R1 के गैप के इक्वल आ रहा है। ये सिंगल डाइजेस्ट और ये डबल डाइजेस्ट, राइट। सम बाय समिंग एडजेसेंट फ्रेगमेंट्स फ्रॉम डबल डाइजेस्ट, हमें सिस्टमेटिकली रिक्रिएट करना होता है फ्रेगमेंट्स को, राइट। फिर ये फाइनलाइज्ड, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया था, आई गेस 24 या 25 जून में पूछा गया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ट्रिक क्या होगी, हम इमेजिन करते हैं एक परफेक्ट सिटी है जहां कुछ नहीं हो रहा है, नो न्यू पीपल एंटर, नो वन लीव्स, नो फाइट्स, एवरीवन इज रैंडमली मिक्सिंग। अगर ऐसी सिटी है दैट मींस दैट इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, मतलब कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। और इसका बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो एलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल है उस पॉपुलेशन में। अगर कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है दैट मींस एलील की फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट है अक्रॉस द जनरेशंस। ये वाली चीज याद रखनी है बिकॉज ये आइडियल कंडीशंस है। अगर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम हुआ तो दीज आर द कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस। लार्ज पॉपुलेशन, कोई म्यूटेशन नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं,
सिर्फ और सिर्फ रैंडम मेटिंग, रिमेंबर रैंडम मेटिंग, और कोई ड्रिफ्ट भी नहीं। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है? अगर क्वेश्चन में लिख दें हार्डी विनबर्ग मीन्स नो इवोल्यूशन फॉर एवर कुछ नहीं होता है। नो इवोल्यूशन का मतलब उस जनरेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ अंडर दीज आइडियल कंडीशंस। एक एग्जाम ट्रैप यही है। दूसरा फॉर्मूलाज पे रिमेंबर, ये पी स्क्वायर, 2pq और q स्क्वायर, होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो बिग, मिक्स्ड एंड स्मॉल। बिग मतलब p दैट इज डोमिनेंट, मिक्स्ड 2pq p स्क्वायर, स्मॉल रिसेसिव दैट इज q स्क्वायर। ऐसे याद कर सकते हो। कंफ्यूज यहाँ होते हैं हम। अलील फ्रीक्वेंसी पूछा है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पूछा है। p एंड q अलील्स हैं और p स्क्वायर, 2pq और q स्क्वायर जीनोटाइप्स हैं। ट्रैप देख लेना। क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? बेसिकली कैलकुलेशंस आते हैं, फ्रीक्वेंसीज पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स में पूछ लेते हैं एवोल्यूशन और इक्विलिब्रियम है या नहीं, कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस वायलेट हो रही हैं। अगर इन केस ऐसे लिख देते हैं ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर किसी ऑप्शन में आ गया स्टेटमेंट में, दैट मीन्स वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है, बिकॉज इस इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्ट नहीं होता है, नो ड्रिफ्ट। assumptions पूछ लेते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम कॉमन एग्जांपल क्या देखते हैं? हमें कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। जैसे रिसेसिव जीनोटाइप आया या डिजीज फ्रीक्वेंसी आया, इमीडिएटली सोच लो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, पता चल गया। डायरेक्ट क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। ये कीवर्ड देख लिया, रिसेसिव, डिजीज फ्रीक्वेंसी, इमीडिएटली सोचना है कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। हेटेरोजाइगस के बारे में पूछा हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन है, देख लेना, ये स्टार मार्क कर लेना, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है पहले। क्यों आया हुआ है? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन पे अपने ध्यान देना। कुछ क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाई किया, 2pq की वैल्यू निकाली, 0.42 आ गया इस क्वेश्चन में, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं। CSIR यही रोल प्ले करता है, आपको ट्रैप करता है, कोई ऑप्शंस में डालता ही नहीं है आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है? स्किप करना है, नेगेटिव नहीं करना है। बैक कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, बहुत कॉमन है ये भी। अगर डोमिनेंट होमोजाइगस डबल ए की वैल्यू गिवन है तो सिंगल ए एलील की वैल्यू निकालने। ये याद रखना, स्क्वायर रूट हमेशा, कोई भी वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो अलील की फ्रीक्वेंसी देंगे डायरेक्टली, 1 माइनस ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर डबल ए गिवन है तो सिंगल ए की निकालनी है, तो ये वाली ट्रिक याद रखना। स्क्रैच से कभी कैलकुलेट नहीं करना, हमेशा अगर रिसेसिव देख लिया, रिसेसिव फिनोटाइप गिवन है तो मतलब क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर से क्यू की वैल्यू निकालनी, उसके बाद पी की वैल्यू निकालनी। ऐसा नहीं कि पी ढूंढने लग जाओगे, फिर पी के बाद पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 करोगे, या फिर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। टाइम मैनेज करना सीख जाओ, ये ट्रिक्स उसी में हेल्प करेंगे। फिर ये कुछ पॉइंट्स है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। रिसेसिव डिजीज हो या फिर डिजीज हो, इमीडिएटली सोचो क्यू स्क्वायर है, उसके बाद क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। और ये लिंक्ड है ये वाली यूनिट 13 से भी, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, या फिर DI डेटा इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, ग्राफ फॉर्म में आ जाते हैं, या कभी कभी प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट पे ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड, इसके लिए एक अलग से एक शॉर्ट डाला है मैंने, वो देख लेना। जो मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन क्रिएट करता है वह है परसेंटेज कन्वर्जन में। ऐसा क्वेश्चन है 9 आउट ऑफ 10। रिमेंबर 9 आउट ऑफ 10 को हमें कन्वर्ट भी करना है। रिसेसिव गिवन है तो वो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है, ये वाला स्टेप मिस नहीं करना है। फिर आगे पता ही है, पी की वैल्यू निकालनी है, फिर 2pq की, बिकॉज कैरियर फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। डेटा इंटरप्रिटेशन, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हमें ए एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिमेंबर दिस, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे निकल जाएगा। रेशियो टाइप क्वेश्चंस आ रखे हैं, जीनोटाइप का रेशियो गिवन है, अलील का पूछा है। डायरेक्ट रेशियोज को नहीं इंक्लूड करना, पहले कैलकुलेट करना पी एंड क्यू इस फॉर्मूला से। ग्राफ इंटरप्रिटेशन, अगर कांस्टेंट है तो मतलब अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अगर स्टेडी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। ये देख लेना,